तारिक खान, अगर कांग्रेस या सिद्धरामैया की सरकार कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने जा रही है और इसी तरीके से महाराष्ट्र में चाहे आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने, आपके नेता ने, अखिलेश यादव जी ने बातें कही जाकर महागाड़ी से, या झारखंड में मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात हो रही है, आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं? पहले ये दिखा दूं, ये कुंदरकी के बीजेपी के कैंडिडेट हैं, टोपी ओपी लगा के बैठे हैं, पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं, मुसलमान बनने जा रहे होंगे, जो मुसलमान की पार्टी कर रहे हैं ना, मुसलमान टोपी ओपी लगा के नमाज पढ़ने जा रहे होंगे। चलिए खैर, आंध्र प्रदेश में, बीच में नहीं चाचा, बीच में नहीं, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दे रही है। कैसे? चंद्रबाबू नायडू कैसे दे रहे हैं? 4-5 स्टेटों में यह व्यवस्था है और ये उसका पूर्णतः समर्थन कर रहे हो। यहां बैठ के नाटक करते हैं लोग कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ये दे रहे हैं कि हम दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? अब आंध्र प्रदेश में रिजर्वेशन कई सालों से चला आ रहा है। देवेंद्र प्रसाद जो टीडीपी के बड़े नेता है, उन्होंने कहा हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 4% मुसलमानों का आरक्षण कंटिन्यू रहेगा। वहां के इमामों को आप तनख्वाह दे रहे हैं जो लोग मस्जिद पे पढ़ाते हैं। आपने कहा मस्जिद के मेंटेनेंस के लिए 5,000 रुपया देंगे, हर जिले में जमीन देंगे, जमीन देंगे कब्रिस्तान बनाने के लिए, शमशान घाट बनाने के लिए क्यों नहीं देंगे? क्यों मंदिर में पुजारियों को तनख्वाह नहीं देंगे, खाली मुसलमानों को देंगे? स्टेट जहां पर वोट लेना है वहां मुसलमान बन जाओगे, टोपी लगा लोगे। आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में आप मुसलमानों के पैरोकार बन जाओगे, फिर जब उत्तर प्रदेश में आओगे तो मदरसा बंद करोगे। ये पूरे भारत में हिंदुस्तान मुसलमान की राजनीति जहां पर तुमको सूट करेगा, ये तो बीजेपी की बात हो गई तारिक खान, बिल्कुल बीजेपी की बात हो गई। आपने बीजेपी क्या कर रही है वो बताया, मैं पूछ रहा हूं आप क्या कर रहे हैं? बताया आप क्या कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं। जिस तारिक खान, सवाल मेरा आपसे था ना, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कि बीजेपी क्या कर रही है मुझे बता रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या 4% कॉन्ट्रैक्ट में अगर आरक्षण देना है मुसलमानों को, और मुसलमानों को क्या आरक्षण देने के पक्ष में आप लोग हैं? अगर 4 स्टेटों में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी दे रही है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दे रही है, पहले इनसे हिसाब लिया जाए कि ये टीडीपी के साथ क्यों। हम निर्णय लेंगे कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना, ये जल्दी से आरपी सिंह जो सवाल उन्होंने उठाया उसका जवाब दीजिए। हालांकि देखिए, अभी भी तारिक खान आपने नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी आरक्षण के पक्ष में है कि नहीं है, मुस्लिम आरक्षण के पक्ष में, ये नहीं बता रहे हैं आप। उसका जवाब तैयार रखिएगा, मैं लौट कर आता हूं। आरपी सिंह वो कुछ सवाल उठा रहे हैं, उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगा करण वर्मा के पास। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा चैलेंज स्वीकार कर लें, अगर धर्म के नाम पर कहीं रिजर्वेशन दिया जा रहा हो, कहीं पे भी, कहीं नहीं दिया जाता, और अगर कहीं देने की कोशिश करोगे तो हम खड़े होकर उसका विरोध करेंगे। ये सोच लीजिए, वो कोर्ट तक जाना पड़े, सड़क पे जाना पड़े, कहीं जाना पड़े, हम उसका विरोध करेंगे। कोई धर्म के नाम पर रिजर्वेशन हमारे अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि नहीं हो सकता, और आप देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ करना चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं होने देंगे, तय समझ लीजिए। परंतु जो मूल बात है, इन्होंने भाग के उस मूल बात से कि ये रिजर्वेशन के पक्ष में है या विरोध में, क्योंकि इनके नेता तो मांग रहे हैं वहां महाराष्ट्र के अंदर, इनके नेता कह रहे हैं कि रिजर्वेशन होना चाहिए मुसलमानों के लिए। और दूसरी बात जो मैंने इनसे पूछा, क्या मैं ठीक है ना, वो मैं उनसे पूछूंगा, वही मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कल जो बयान दिया ना, आज उस बयान से पलटना है या उसी बयान पर स्टैंड करना है, वो तारिक खान के पास मैं जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा आरपी सिंह आपके पास। करण वर्मा, एक मिनट रुक जाइए जी, मैं जवाब दे सकता हूं? इन्होंने बिल्कुल जवाब नहीं दिया कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ये आंध्र, आपने मेरा जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं करण वर्मा के पास जा रहा हूं। करण वर्मा के पास मैं इसीलिए जा रहा हूं, तारिक खान, मैं इसीलिए करण वर्मा के पास जा रहा हूं। करण वर्मा, समाजवादी पार्टी ये नहीं बता रही है कि अब आने वाले दिनों में, क्योंकि चुनाव है, देखिए महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी अभी कोई स्टैंड नहीं बताने को तैयार है। मेरा सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चाह भी ले तो मुसलमानों को आरक्षण दे देगी? एक दूसरा ये जो कि तारिक खान सवाल उठा रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में क्या मुसलमानों को आरक्षण मिला हुआ है और वो बीजेपी के स्टेट हैं, यानी बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां मिले हुए, तो फिर बीजेपी बवाल क्यों मचा रही है? बहुत अच्छा सवाल है विद्यानाथ जी, और मैं चाहूंगा भाई सारे, जगदीश जी भी, तारिक साहब भी, सब जरा शांति से मुझे 1 मिनट दे ताकि मैं समझा सकूं। एक चीज है क्लास के आधार पे रिजर्वेशन देना, जिसमें सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस आती है,
उसके तहत कई मुसलमानों में क्लास हैं जिनको गुजरात में भी आरक्षण मिला हुआ है, जिनको आंध्र प्रदेश में भी आरक्षण मिला है, पर वहां पठान और सैयद को नहीं मिला हुआ आंध्र प्रदेश में। पर छल से कांग्रेस ने कर्नाटका में सुनिए क्या किया, 80 लाख के 80 लाख मुसलमानों को ओबीसी में इंक्लूड कर लिया। मतलब मैं एक सेकंड रोक रहा हूं, एक सेकंड करण वर्मा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल है, मैं ऐड कर दे रहा हूं। एक सवाल मैं ऐड कर दे रहा हूं। करण, बिल्कुल आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि ये बात जो आप बता रहे हैं सबको सुनना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर ये घुमाते हैं कि क्या जो आप कह रहे हैं कि कुछ राज्यों में, क्योंकि वहां पर बैकवर्ड क्लास है, मुस्लिम के जो बैकवर्ड क्लास हैं उनको आरक्षण में रखा गया है, तो वो आरक्षण क्या SC ST OBC के आरक्षण को काट कर दिया गया है, कैसे दिया गया है, उसको भी जरा क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए भी, और ये जो नेता बैठे हुए पैनल में उनके लिए भी। आंध्र प्रदेश में जो दिया है उसमें SC ST OBC के आरक्षण को काट के नहीं दिया गया है, अलग से दिया गया है। कुछ राज्यों में इनको OBC में भी इंक्लूड किया गया है, और करना भी चाहिए भाई, बैकवर्ड क्लास है, हम रिलीजन नहीं देख रहे वहां पर सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस देखी जा रही है। पर दिक्कत वहां आती है विद्यानाथ जी, जब आप पूरे के पूरे धर्म के आधार पे कह दें कि ये सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड है, जो कि नहीं है। कोई डेटा ये नहीं सजेस्ट कर सकता कि 80 लाख के 80 लाख मुसलमान जो कर्नाटका में हैं वो सब सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस से पीड़ित हैं। यहां पर छल आ जाता है, यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति आ जाती है जो कांग्रेस ने कर्नाटका में करी। और अब आपने बात करी कॉन्ट्रैक्ट्स की, मैं एक बात बता दूं आपको, इनका जो मैनिफेस्टो था 2024 का, उसमें रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के सबहेड में पॉइंट नंबर 6 में ये लिखते हैं, हम ऐसी नीति बनाएंगे कि माइनॉरिटीज को प्रोत्साहन मिलेगा ठेकों में, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में और ऑर्डर्स में। मतलब इससे स्पष्ट क्या हो सकता है कि एक तरफ से इन्होंने आरक्षण की बात करी है पब्लिक ऑर्डर्स में, तो वही बात जब ये लोगों ने देखी तो अगस्त में इनको चिट्ठी लिख के मांगी ये बात। आज कांग्रेस झूठ क्यों बोल रही है? उन्होंने तो अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ तौर पर यह चीज वादा किया हुआ है, इसमें किस बात से मुकर रहे हैं? ये तो 100% और कर्नाटका में तुष्टीकरण के सिवाय चल रहा है विद्यानाथ जी, हर तरफ से तुष्टीकरण चल रहा है। AIMIM के लोगों के खिलाफ केस वापस ले लिए इन्होंने। ठीक है, अतीकुर रहमान आपकी बातों पर हंस रहे हैं। आप जवाब अतीकुर रहमान, आप क्यों हंस रहे हैं? बिल्कुल सही। क्या करण वर्मा कोई मजाक कर रहे हैं जो आप हंस रहे हैं? जी, करण वर्मा जी ने ये तो बता दिया कि ये मुसलमानों को बैकवर्डनेस के आधार पर कहाँ का आरक्षण दिया है। जरा मैं ये भी इनसे जानना चाहूंगा कि मुसलमान होने के नाते वहां कहाँ पर आरक्षण दिया गया है। अरे भाई, आप ये साबित तो करिए पहले कि मुस्लिम को नहीं, कर्नाटका में जवाब दे रहा हूं नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कर्नाटका में सबके सब अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं, अगर कर्नाटका में आप कह रहे हैं कि उनको रिलीजन बेस पे, तो क्या एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड नहीं है वो सारे? बताइए। 80 लाख के 80 लाख हाँ, कौन तय करेगा? कौन तय करेगा? आप अरे वो कह रहे हैं कि 80 लाख अगर मुसलमान हैं तो 80 लाख मुसलमान क्या बैकवर्ड हैं? अरे करण वर्मा कह रहे हैं कि 80 लाख मुसलमान है तो 80 लाख थोड़ी ना बैकवर्ड हो सकते हैं। अरे बाकी हिंदुओं में भी पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया गया है, आदिवासी है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स है उनको आरक्षण दिया गया है, शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण दिया गया है। कर्नाटका में मुसलमानों को रिलीजन बेस्ड आरक्षण दिया गया है, तो आप कोर्ट जाइए ना। अब आप कोर्ट की बात आ गई है तो विद्यानाथ जी सुनिए, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बीजेपी कांग्रेस सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, समाजवादी भी बैठे हुए हैं। 5% बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 साल पहले मुसलमानों को ऑन देयर एजुकेशनल सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड एक्ट पे आरक्षण देने कहा था। किसी भी दल ने अभी तक के वो एग्जैक्टली वही तो कह रहे हैं ना करण वर्मा।